Welcome to class 10th mathematics. Today onwards, we are going to start case study based questions for 16 marks. In this session, we will learn case study questions related to polynomial. आज हम लोग polynomial पर आधारित केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है? इट इज an algebraic expression in which the power of the variables are from whole number। ये हम लोग जानते हैं। इसमें क्या क्या चीज पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले डिग्री और जीरो के बारे में जानते हैं कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसमें मैक्सिमम जीरो 1 होगा, डिग्री अगर 2 होगा मैक्सिमम जीरो 2 होगा, 3 है तो मैक्सिमम जीरो 3 होगा। और हम लोग यह भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स विथ एक्स एक्सिस, किसका इंटरसेक्शन? ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक जीरो है तो ग्राफ जो है वह एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर काटेगा, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पर काटेगा और उसका नाम क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वह पैराबोलिक होगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ए, अगर ग्रेटर देन जीरो तो पाराबोला जो होगा वह अपवार्ड्स ओपन करेगा। अगर यह ए का वैल्यू माइनस में आ जाए, नेगेटिव हो, यह क्या होगा? डाउनवर्ड्स ओपन करेगा इस तरह। और जितने पॉइंट पर कटेगा वह क्या होगा? जीरोज बताएगा। और जिस पॉइंट पर कटेगा वह क्या होगा? इसका जीरोज होगा। ठीक है, और जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर -4 ये पॉलिनोमियल किस तरह का पॉलिनोमियल है? डिग्री इसका 2 है इसलिए 2 जीरो होगा। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इसको जीरो इक्वेट कर देते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं, यानी 4 हो गया। x इज इक्वल टू ±2, ये हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो हो गया इसका। तो x एक्सिस को यह 2 पॉइंट पर काटेगा। कहाँ कहाँ काटेगा? 2 पर और -2 पर। इस ग्राफ में देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वह x एक्सिस को 8 पर और -6 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जीरो क्या हो गया? -6 और 8। तो x का वैल्यू जीरो मतलब क्या? x का वैल्यू -6 और x का वैल्यू 8। अगर ये जीरो दिया हुआ है तो उसका पॉलिनोमियल हम लोग किस तरह निकालते हैं? इसको इधर कर दो, सीधा सीधी। अगर कोई फार्मूला नहीं याद है, x को इधर कर दिया, x -8, ये हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या निकलेगा? पॉलिनोमियल। दूसरा इसको हम लोग क्या ले सकते हैं कि x का वैल्यू यानी जीरो जो है वह अल्फा हो गया और दूसरा जीरो जो x का वैल्यू हुआ बीटा हो गया। इसके लिए पॉलिनोमियल हम लोग क्या लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। या तो फॉर्मूला का यूज करें या सीधा सीधी ये निकाल दें। अब किसी पॉलिनोमियल में जैसे x² -4 का जीरो जो है ±2 हुआ, अगर x² -4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पर भी इसका भी जीरो क्या होगा? ±2 ही होगा। ठीक है, इसलिए जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम लोग निकालते हैं इसमें क्या करते हैं? एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर पॉलिनोमियल में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें कुछ ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया है, इसमें क्या करना है हमको कि ये क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो ये डिटेल्स दिया हुआ है इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन और ये जो ग्राफ दिया हुआ इसी से निकलेगा। देखो क्या इसमें है, जैसे नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड। किस तरह झुका हुआ? अपवार्ड्स खुल रहा है, ये ओपन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो यहाँ पूछ रहा नेम द शेप।
नाम मांग रहा है केवल, तो इसका नाम क्या होगा, पाराबोला, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी जीरो, कितना जीरो होगा, तो जितने पॉइंट पर कट रहा है, एक यहाँ एक दो पॉइंट पर कट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, दैट इज ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द वायर। अब देखो जीरो हम लोग को मिल गया, कितना जीरो है हम लोग का, देखो ये x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू कितना है 3, ये 3 पर कट रहा है और -1 पर कट रहा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया -1 और बीटा इज इक्वल टू 3। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग x इधर कर दें, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर आ जाएगा -3x माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, ये हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इस पॉलिनोमियल का, कौन सा पॉलिनोमियल हम लोगों ने निकाला, ये एक्स स्क्वायर -2x, सॉरी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3, ये राइट आंसर हो। अब इसमें कह रहा कि x का वैल्यू -1 रखने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, यानी 1 प्लस 2 माइनस 3, यानी क्या वैल्यू हो गया 0, दैट इज डी इज द राइट आंसर। इस 5 क्वेश्चंस में सब पार्ट्स में केवल 4 का आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को उतना नहीं पढ़ो, यहाँ जो फिगर दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग फिगर देखेंगे। करा इफ द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8, देन इट्स जीरोज आर, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो निकाल दो, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 पॉलिनोमियल है, जीरो निकालना है, तो इसको हम लोग जीरो इक्वेट कर देंगे। यहाँ चूंकि पॉइंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये पॉइंट हम लोग को यहाँ से पता करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, कितना हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर हो गया 8 यहाँ, तो -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या होता है, इस 2 के स्थान पर ये लिख दिया, दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना, यही तो है हम लोग का फैक्टराइजेशन का रूल। अब इसमें x कॉमन लिया, कितना आ गया x -4 प्लस 2 कॉमन लिया, x -4 इज इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया x प्लस 2 और x -4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4, ये हम लोग का क्या हो गया 0, यानी -2 4, तो -2 4, ये हो गया -2 4। ठीक है, तो B इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग हाईवे ओवर पास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वह क्या बताएगा, नंबर ऑफ जीरो, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आते हैं तीसरा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईजे, इसका ग्राफ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, सर्कल नहीं होगा, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, पाराबोला। ठीक है,
ये थर्ड जो है तीसरा का सी आंसर होगा, यानी पाराबोला। एकदम इजी क्वेश्चन, फिगर को देख के हम लोग आंसर दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे दैट इज पाराबोला या ग्राफ अंडरपास हुज 1 0 इज 6, एक जीरो कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 6 एंड सम ऑफ द जीरो, यानी ये अल्फा दिया हुआ है, और सम ऑफ जीरो यानी ये हो गया हम लोग का क्या, अल्फा, और सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 ऑफ जीरो इज 6 एंड सम ऑफ जीरो इज 0, ये 0, तो अल्फा का मान 6, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -6, बीटा इज -6, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ जीरो इज 0 इज, अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। अब देखो ये जीरो हम लोग का निकला, एक x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और दूसरा जीरो क्या निकला, x इज इक्वल टू -6, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x -6 यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 6, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर -36 इज द राइट आंसर। तो एक्स स्क्वायर -36 दैट इज बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं इसमें, द नंबर ऑफ रियल जीरो दैट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, ध्यान से देखना, ये पॉलिनोमियल कैन हैव, इसका कितना जीरो होगा, द नंबर ऑफ रियल जीरो। अब देखो इसको थोड़ा सा, यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग को, x -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब देखो इसको ध्यान से देखो क्या कह रहा है यहाँ, x -2 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये इधर है पॉजिटिव और लेकिन इधर क्या है, नेगेटिव, इसलिए ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। क्या हो गया, द नंबर ऑफ रियल जीरो, कितना रियल जीरो होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो विल बी जीरो, दैट इज सी इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन लेते हैं पॉलिनोमियल से, ये क्वेश्चन हम इतना नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधे यहाँ आएंगे, ये डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पर आएंगे। कह रहा है, इफ द सस्पेंशन केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल ये, देन इट्स जीरो। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो निकाल दो। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर -8x -20, इसका जीरो निकालना है, जीरो इक्वेट कर दिया। अब ये कितना आ गया, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 2x -20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लिया, x -10, यहाँ x प्लस 2 कॉमन लिया, x -10 इज इक्वल टू 0, यानी x -10 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू -2, तो इसका जीरो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -2, यानी b इज द राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरो जार इतना, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, -4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -12, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। तो पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ रह गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा -4 और ये माइनस यानी +4x और ये प्लस यहाँ -12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इज द राइट आंसर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 दैट इज सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज 0 इज 8 इज। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, 1 0 2 है, -2, 1 0 इज -2, 1 0 इज -2। अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, 1 0 क्या कह रहा है यहाँ, 1 0 इज -2। देखो 1 0 यानी अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 8, तो अल्फा की जगह पर -2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 8, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 8 बाय -2 यानी कितना हो गया, -4। अल्फा और बीटा निकल गया। अब इसका पॉलिनोमियल निकाल देते हैं। पॉलिनोमियल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर -2, बीटा के जगह पर -4 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 8, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी ये हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज, इसके जीरोज का रेसिप्रोकल है। यानी अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है कितना, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल है। यानी क्या हम लोगों से पूछ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इसका जीरो हम लोग का हो गया अल्फा और बीटा, तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोज 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। रेसिप्रोकल का यही मतलब हुआ कि इसका उल्टा कर देते हैं, यानी अल्फा बाय 1 का तो 1 बाय अल्फा और बीटा बाय 1 का 1 बाय बीटा। अब ये दो जीरोज दिया हुआ है, अब इसका पॉलिनोमियल निकालना है। अब डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। जीरो ये है, यानी अल्फा की जगह पर अगर कहें तो ये हो गया, बीटा की जगह पर ये हो गया, तो सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखो, इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है -7 और ए कितना है 6, यानी माइनस माइनस प्लस 7 बाय 6 हो गया। अल्फा प्लस बीटा यहाँ बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 6 किसके जगह पर, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय ए। सी कितना है हम लोग का, सी है हम लोग का -3 और ए है 6, तो यहाँ बैठा देते हैं हम लोग क्या, ये ऊपर 6 चला गया और ये -3 और इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, यानी -3 और -3 और यहाँ ये ऊपर चला गया, ये 6 कट जाएगा और इसको रहने देते हैं यहाँ। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 बाय 3x माइनस ये 6 बाय 3। अब ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये एक्स स्क्वायर 3x प्लस 7x माइनस 6 इज द राइट आंसर। अब देखो इसमें है ये 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस, यानी डी जो है हम लोग का क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। और इसी का 5th नंबर, इफ द पाराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये टचेज एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी इस तरह का पॉलिनोमियल हम लोगों का है। ये ग्राफ जैसे है, ये मान लो इस तरह टच कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, यानी मान लो कि किसी पॉइंट पर टच करेगा, अगर एक ही पॉइंट 1 0 अगर लेते हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ 1 0 होगा। 1 0 का मतलब क्या होगा, वो 1 0 का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ दो जीरो होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 0 होगा। और 2 0 किस तरह का होगा, इक्वल जीरो होगा। दोनों जीरो क्या होगा, इक्वल जीरो, यानी यहाँ 2 है तो x-2, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, x-2 इसका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4th पर। बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। इफ द parabola shown in this figure, the quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ देखो डाउनवर्ड्स खुल रहा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अपवर्ड में ग्रेटर देन जीरो और डाउनवर्ड्स में लेस देन जीरो, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका जीरो क्या होगा, एकदम इस यहाँ से देख के हम लोग लिख सकते हैं। देखो -4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -4 एंड 2, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पाराबोला। अब ये पॉलिनोमियल हम लोग का क्या हो गया, यानी जीरो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा इज इक्वल टू 2। तो इसका पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है, तो इसका ग्राफ इस तरह का जाएगा, अपवार्ड्स। ग्राफ क्या जाएगा, ये अपवार्ड्स, ओपन होगा किधर, ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ डाउनवार्ड्स है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, ये हो गया -2x और माइनस प्लस प्लस, यानी डी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज मत करना इसमें, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स खुल रहा है ये, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। पीछे भी हम लोग बना चुके हैं, इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 हो गया, x का वैल्यू 0 तो ये भी 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 8, दैट इज 8, यानी बी जो है वह क्या होगा, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है 5th क्वेश्चन, इफ द पाराबोला शोन इन द फिगर मूव्ड राइटवर्ड, मतलब दाहिनी तरफ मूव कर रहा है, कितना, थ्रो 1 यूनिट, यानी ये जो ग्राफ है 2 पर जो है 3 पर आ जाएगा, तो ये 4 वाला कहाँ जाएगा, 3 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी x का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, ये 4 पर था तो इधर चला गया तो -3 हो गया, और ये 2 पर था तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी इसका पॉलिनोमियल x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये डाउनवर्ड्स है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, माइनस। पॉलिनोमियल को हम लोग किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 9, यानी एक्स स्क्वायर
-x² + 9, दैट इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो पॉलिनोमियल से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस बार की परीक्षा में एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल से जरूर रहेगा 4 नंबर के लिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना।